जय हिंद, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांशु पांडे और आज की सबसे बड़ी न्यूज यही आ रही है कि इंडियन आर्मी को 30,000 करोड़ रुपए की डील के साथ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मिलेंगे। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होते क्या हैं और भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम के प्लान को कैसे आगे ले जा रहा है, इसको हम आज के सेशन में कवर जरूर करेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक ट्रक है जिसको टाटा ट्रक कहा जाता है और उसमें एक मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से हमारी मिसाइल्स लगी होती हैं। दुश्मन का अगर कोई भी एरियल टारगेट आता है तो उसको ध्वस्त करने में विद इन अ सेकेंड ये सक्षम रहा करती हैं और हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इस पर फैसला अपना जल्द ही ले सकती है। और इंडियन आर्मी के द्वारा जो है RFI पेश किया गया था रक्षा मंत्रालय में। रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी जो कमेटी होती है उसका नाम होता है DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हिंदी में रक्षा अधिग्रहण समिति कहा जाता है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100% किल रेट के साथ दुश्मन के जितने भी ड्रोन्स, UAV, फाइटर जेट, यहां तक कि उनकी जो शाहीन मिसाइल थी उसको ध्वस्त कर लिया था। तो भारत एक अपने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है और इसी मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम आता है जिसका नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में QRSAM के नाम से जानते हैं। भारत को खतरा भारत के वेस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों ही बॉर्डर से है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी, सिक्किम की तरफ भी, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पे भी बांग्लादेश का नया थ्रेट आपका पनपने लगा है और जिसको भारत काफी गौर से देख भी रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भारत की वास्ट बाउंड्री लाइन है उसको हम सिक्योर करें, चाहे वो पाकिस्तान से मिलती हो, बांग्लादेश से मिलती हो, चीन से मिलती हो। तो ये तीन देश भारत के लिए अभी नए थ्रेट के रूप में आपका उभरते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी फोटो देख सकते हैं कि जैसे ही आपको मिसाइल लॉन्च करनी होगी, जो पहला इसका चैम्बर होगा वो खुलेगा, मिसाइल को कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और ये लगातार फायर करेगी। तो 30,000 करोड़ रुपीस की ये डील है, सबसे बड़ी डील है और इसके माध्यम से हमारी सेना और भी शक्तिशाली हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में, भारत का इंडिजीनियस आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि काफी लंबे समय से काम भी कर रहा है। इसका जो इनिशियल रेंज था वो 25 किलोमीटर था और अभी जो हम QRSAM मंगा रहे हैं उसकी यानी कि जो हम भारत में डेवलप करेंगे, BEL और BDL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दोनों ही मिलकर इस सिस्टम को आपका तैयार करेंगे और इस सिस्टम की जो आपकी रेंज है वो 30 किलोमीटर तक रहेगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, तो भारत का ये इंडिजीनियस प्रोडक्ट है जिसका यूज आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में भारत ने इस प्रोडक्ट को आर्मेनिया को ट्रांसफर किया है, दिया है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध 2020 में हुआ था जिसमें आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए आर्मेनिया को भारत सपोर्ट भी कर रहा है और आर्मेनिया भारत से लगातार रक्षा उपकरण को खरीद भी रहा है। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लग रही है? पाकिस्तान और चीन दोनों को लग रही है। वहीं पर अमेरिका भी ये देख रहा, यूरोप भी देख रहा कि भारत जब आत्मनिर्भर होगा तो वो उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं रोड़ा जरूर लगा देते हैं। भारत के अगर आप कंप्लीट लिस्ट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें टोटल 4 सिस्टम्स आते हैं जिसमें आकाश, बराक 8, MRSAM और स्पाइडर रहता है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, रेंज इसकी 25 किलोमीटर है और अब इसकी रेंज को नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर तक कर दिया गया है। वहीं पर बराक 8 की बात कर लेते हैं तो ये हमारे DRDO और इजराइल के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है और इसका यूज मेनली हमारे इंडियन नेवी किया करती है। ये भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक आसानी से डिलीवर हो जाती है। MRSAM के बारे में बात करें, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम रहता है, 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। वहीं पर इजराइल का सिस्टम जो स्पाइडर है उसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है और ये एक सर्विस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अगर आप भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, क्योंकि ये सभी मीडियम रेंज या फिर शॉर्ट रेंज के हैं, वहीं पर लॉन्ग रेंज में भारत अपना इंडिजीनियस प्रोजेक्ट कुशा को लेकर आ रहा है और इससे काफी दुनिया हतप्रभ है कि भारत इस प्रकार की खतरनाक और सबसे बेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी की सरफेस टू
एयर मिसाइल सिस्टम किस तरीके से बना पा रहा है। तो मैं आपको प्रोजेक्ट कुशा की एक लेटेस्ट इमेज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी आपकी मिसाइल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की मिसाइल हैं जो कि अलग अलग रेंजेस पे आपकी उड़ेंगी। ठीक है, तो ये भारत का खुद का आप कह सकते हो कि S-400 या फिर आयरन डोम सिस्टम रहेगा, जो कि मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 की इसमें मिसाइल्स रहेंगी। और ये सिस्टम जो है आपका 150 से लेकर 350 किलोमीटर तक जा पाएगा। इसके जो रडार्स रहेंगे 400-500 किलोमीटर तक के जितने भी एरियल में हॉरिजन या फिर वर्टिकल में टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर पाएगा। और यहाँ पर कहा गया BEL के द्वारा कि BEL आइज 40,000 करोड़ रुपीस ऑर्डर फ्रॉम इंडिजीनियस S-400 अल्टरनेटिव। तो S-400 का अल्टरनेटिव है और भविष्य में आप देखिएगा कि जो सुदर्शन 400 है, जिसको S-400 कहते हैं, रशिया की ये सिस्टम है, उससे भी बेहतर भारत का कुशा सिस्टम आएगा। भगवान राम के पुत्र का नाम जो कुश था उसी के नाम पर इस सिस्टम को आपका रखा गया है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने टोटल 11 मिसाइल्स को फायर किया था और पाकिस्तान में जो अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हैं, JF-17 चाइना के हैं, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। तो S-400 सिस्टम भारत को आपका सिक्योर कर रहा है। इसके टोटल 5 रेजिमेंट्स आने वाले हैं, यूनिट्स आने वाले हैं। 5 में से 3 यूनिट्स आ चुके हैं, बाकी 2, एक इस साल के अंत और अगला जो है 5वां अगले साल तक भारत में आपका आ जाएगा। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 11 टोटल बेसिस को भारत ने तबाह किया था और उसमें कहा था ना, ड्रोन्स तो झांकी है, ब्रह्मोस तो अभी बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत की तरफ से फायर किया गया था। उनके नूर खान, चकलाला और जितने भी उनके एयर बेसिस थे, भारत ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय उसको कर दिया था। ब्रह्मोस के भी अपडेटेड वर्जन आपके बन रहे हैं। वहीं पर अगर आप बिग पिक्चर की बात करेंगे, जिसमें राष्ट्र प्रथम की बात होती है, तो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर में 100 प्लस टेररिस्ट किल्ड को मारा गया। वहीं पर डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का 23,622 करोड़ है। आर्टिकल 370-35A को हटा दिया गया, जिससे कि भारत और जम्मू कश्मीर अब एक तरीके से पक्के अभिन्न अंग हो चुके हैं। ऑपरेशन कावेरी आपका किया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि 3,000 प्लस इंडियन ब्रॉड फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टोन सूडान। ठीक है, सूडान में अभी हमारे लोग फंसे हुए थे, 2 साल हो गया है कॉन्फ्लिक्ट होते हुए, तो भारत ने वहां से लोगों को अपने बुलाया। तो ये भी भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। इजराइल में हमने ऑपरेशन अजय किया हुआ था। 22,500 प्लस इंडियन इवेक्युएटेड फ्रॉम यूक्रेन ना, यूक्रेन रशिया की जो लड़ाई थी। 75% डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट आर मार्क फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन फाइनेंशियल 26। तो अब हम यही जोर लगा रहे हैं कि भारत में ही मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ भारत आगे चलता जाए। इसी के साथ 1.8 करोड़ प्लस पैसेंजर फैसिलिटेड थ्रू वंदे भारत फ्लाइट्स, 34 फोल्ड राइज इन डिफेंस एक्सपोर्ट सिंस 2014। तो इस तरीके से भारत की जर्नी आपकी सभी क्षेत्रों में रही है। अगर आप राइज इन डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो 2014 में हमने 1941 करोड़ रुपए के सामान को बेचा था और अभी हमने 2024 में 23,662 करोड़ रुपए के सामान को बेचा है और 2028-29 तक जो हमारा टारगेट है वो 50,000 करोड़ रुपीस का है। वहीं पर अगर आप भारत के स्वदेशीकरण डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो 2014 में ये 46,429 करोड़ रुपए था और अब ये बढ़कर 1,27,434 करोड़ रुपए आपका हो गया है। तो ये स्वदेशी के आत्मनिर्भर भारत के 11 साल हो रहे हैं, जहां पर भारत अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बेहतर कर रहा है। 100 से अधिक कंट्रीज में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनको हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को करते जा रहे हैं और भारत कई देशों से डिफेंस हम कह सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस में है। तो यहां पर हम कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्सपोर्ट सिग्नल इंडियाज राइज एज रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर। पूरे साउथ एशिया में भारत ही एक ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिससे कि जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हमारे ऊपर वो विश्वास रखते हैं और वो जानते हैं कि भारत जो भी बनाएगा वो बेहतर टेक्नोलॉजी बनाएगा। तो इसलिए हमको काफी गर्व है और हम बस यही कहना चाहेंगे कि चीन और पाकिस्तान, तुम सुधार जाओ। जय हिंद।